अमेरिका ने शाम में दाइश के ठिकानों पर हमलों का आगाज कर दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने समाजी वेबसाइट पर हमलों का ऐलान किया। लिखा, वादे के मुताबिक शाम में दाइश के ठिकानों पर शिद्दत से हमले कर रहे हैं। दाइश का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाए तो मुस्तकबिल रोशन हो सकता है। शाम की हुकूमत अमेरिकी कार्रवाई की मुकम्मल हिमायत कर रही है। दहशतगर्दों को इंतबाह है, अमेरिका पर हमला किया या धमकी दी तो ऐसी ज़रब लगाएंगे जो तुमने पहले महसूस ना की होगी। अमरीकी वजीर जंग पेट हेग्सेथ ने कहा कि अमरीका दहशतगर्दों को तलाश करेगा और बेरहमी से अंजाम तक पहुंचाएगा। आज हमने अपने दुश्मनों का शिकार किया और बहुत सौ को मार डाला। ये सिलसिला जारी रहेगा। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि हमने गजा मामले पर तमाम मुतालिका मुल्कों से ज़मीन पर मौजूदगी की बात की है। तमाम मुतालिका मुल्कों ने फ़ौज की मौजूदगी के मैंडेट और फंडिंग मैकेनिज्म पर गुफ्तगू की। पाकिस्तान के इस मामले पर ऑफर के मशकूर हैं। यह अच्छी बात है कि पाकिस्तान कम अज़ कम इसका हिस्सा बनने पर गौर कर रहा है। गजा फ़ौज भेजने के मामले पर कई सवालात के जवाबात अभी दरकार हैं। कई ममालिक स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। अगर पाकिस्तान आमादा होता है तो अहम किरदार अदा कर सकता है। मज़ीद पेशरफ्त की कोशिश कर रहे हैं, ताहम चंद वजाहतें दरकार हैं। अगला मरहला फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट ग्रुप का ऐलान करना है। गवर्नेंस का अमल शुरू होने से स्टेबलाइजेशन फोर्स मजबूत होगी। इसी तरह स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए अदायगी और तरीक़ाकार तय हो सकेगा। अल्लाह रहम करे। जैसे कहा था, दिसंबर का महीना है और सब कुछ दीवार पर लिखा है। मैं कई साल रोकता रह गया लेकिन मेरी नहीं सुनी गई। बहरे और अंधे जानबूझकर फिर भी नहीं माने। उसे वहीं पहुंचा दिया और आगे भी पहुंचाएंगे जहां से कानूनी और दुनियावी तौर पर वापसी मुमकिन नहीं। उसका तकब्बुर और ज़ुल्म जिसकी वजह से वो भी नहीं रुका, जिनके बलबूते पर था, सब मज़ीद चकनाचूर होने जा रहा है। अभी इब्तिदा है, आगे इंतहा और क़यामत बाकी है। अब बेगैरत और बेहया और बेशर्म कौन? तुम सब 9 मई वाले जिन्होंने 10 सेकंड की ड्रामेबाजी की वीडियोस बनाई, आग में धकेला, अभी दलदल बाकी है। 9 मई के शवाहिद और गवाही का इंतजार करें। सेनेटर फैसल वार्डा का ट्वीट। शुमाली वजीरिस्तान में फितना खवारिज की दहशतगर्दी, पाक फौज के 4 जवान शहीद। हवलदार मोहम्मद वक्कास, नायक खान वाइस, सिपाही सुफियान हैदर, सिपाही रिफत ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। ISPR ने बताया, बोया में सिक्योरिटी फोर्सेस कैंप पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में 4 खारजी मारे गए। भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज ने बारूदी गाड़ी से कैंप की दीवार को निशाना बनाने की कोशिश की। हमले में खवातीन और बच्चों समेत 15 शहरी जख्मी हुए। हमला अफगानिस्तान में मौजूद खवारिज ने मंसूबे के तहत किया, जो अफगान तालिबान के दावों की नफी है। पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम से खवारिज को अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने देने का मुतालबा। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला का शहीद जवानों को खिराज अकीदत। हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वाराना सलाहियतों को सराहा। पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम को एहतजाजी खत। अफगान तालिबान रजीम के डिप्टी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा तलबी। अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सरजमीन पर होने वाले दहशतगर्द हमले पर शदीद एहतजाज। खारजी दहशतगर्दों के गुल बहादुर ग्रुप की कार्रवाई की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, खारजी गुल बहादुर ग्रुप ने शुमाली वजीरिस्तान में मिलिट्री कैंप पर हमला किया। अफगान तालिबान रजीम की फितना खवारिज की मुसलसल हिमायत, सहूलतकारी पर पाकिस्तान को शदीद तशवीश है। अफगान तालिबान रजीम जिम्मेदारों और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई करे। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के एक और केस में बरी। इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत ने 9 मई को क्लब चौक GOR गेट हमला केस में जुर्म साबित न होने पर बरी कर दिया। उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद को 10 साल कैद की सजा। जज मंजर अली ने कोट लखपत जेल में कायम अदालत में फैसला सुनाया। मजमूई तौर पर 25 मुल्जिमान का ट्रायल हुआ, 4 इश्तिहारी करार दिए गए, 13 मुल्जिमान बरी हुए और 8 को सजा हुई। शाह महमूद कुरैशी 14 में से 5 केस में बरी। हमें अपने निज़ाम पे, सज़ा और सज़ा के निज़ाम पे यकीन कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि हम 9 मई को
कि मुल्ज़मान को कानून और आइन के मुताबिक सज़ा दें और जल्द से जल्द दें। ये 9 मई का मुकदमा फौज पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तान की कौम का मुकदमा है। 9 मई वाक़यात पर पीटीआई क़यादत को सजाएं रियासती रिट की बहाली की तरफ अहम कदम। DGISPR भी कह चुके हैं 9 मई का मुकदमा कौम का मुकदमा है। उम्मीद है 9 मई के सहूलतकार भी कानून के कटहरे में होंगे। तज्जियाकारों का कहना है फैज़ हमीद की सज़ा पर ISPR की प्रेस रिलीज में सियासी गठजोड़ से मुराद बानी PTI हो सकते हैं। इन लोगों को गाड़ी में बैठाएं, शाह महमूद कुरैशी और बाकी जो 4-5 हमारे मेन लीडर्स हैं, कोट लखपत से उनको बैठा के अडियाला लेके जाएं, इमरान खान के साथ मुलाकात करवाएं। अगर ये लोग दलील देंगे, इमरान खान को बात समझ में आती है, कोई बेहतर फैसला करेंगे तो ये कर देना चाहिए ना। शाह महमूद समेत कैद रहनुमाओं की बानी से मुलाकात की इजाजत ली जाए। बानी PTI को अगर बात समझ आ जाए तो फिर मामला आगे बढ़ सकता है। असद उमर की दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू, कहा मुज़ाकिरात के जरिए मसाइल का हल निकाला जाए। मुज़ाकिरात की बात हो तो हुकूमत सबसे कमजोर फरीक है। बानी PTI के एक ट्वीट से सारा मामला रुक जाता है तो क्या फायदा। बानी PTI कहीं कोशिश करना चाहते हैं तो कर लें, तो ये बड़ी बात होगी। असीरों की रिहाई और सियासी बहरान के खात्मे की कोशिश अच्छी नीयत से है। फवाद चौधरी की अच्छी कोशिश है। आगे बढ़ने के लिए PTI को भी अपने रवैये में तब्दीली लाना होगी। मुज़ाकिरात ही मुल्क को बहरान से निकाल सकते हैं। पौने 4 साल में पाकिस्तान शदीद बहरानों का शिकार है। कोट लखपत जेल में कैद PTI रहनुमाओं का खत। शाह महमूद, यास्मीन राशिद, सरफराज शीमा, एजाज चौधरी, महमूद रशीद ने खत में लिखा, PTI के मरकजी रहनुमा समझते हैं हर सतह पर गुफ्तो शनीद ही वाहिद हल है। हर मुहिब्बे वतन की जिम्मेदारी है मुल्क का सोचे और पुरअमन ज़राए से मकासद हासिल करे। बानी PTI ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन को जिम्मेदारी दी कि कौमी जमातों की मुशावरत से हल निकालें। वसीतर मुशावरत दर हकीकत मुज़ाकिरात का दरवाज़ा है। पाकिस्तान सच्चा, भारत झूठा, अक़वाम मुत्तहिदा ने मोहर लगा दी। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने मई में पाक भारत जंग पर रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले में मुलविस होने की तरदीद की, गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात की पेशकश की। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके ताकत का इस्तेमाल किया। ये तर्ज़-ए-अमल अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के खिलाफ है। भारतीय हमलों में शहरी इलाके निशाना बने। भारतीय तर्ज़-ए-अमल बड़े तसादुम का खतरा पैदा कर सकता है। पाकिस्तान को सेल्फ डिफेंस का हक है। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने सिंध तास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली को गैर कानूनी करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा, कोई फरीक एक तरफा तौर पर सिंध तास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पानी के बहाव में रुकावट या इसकी धमकी पाकिस्तान में बुनियादी हुकूक मुतासिर करती है। हेल्ड इन अबियंस की भारतीय इस्तिलाह मुबहम है। भारतीय मटीरियल ब्रीच की दलील कमजोर है। पाकिस्तान ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं की। माहिरीन ने कहा, भारत सिंध तास मुआहदे पर नेक नियती से अमल करे और पाकिस्तान के हुकूक की खिलाफ वर्जी से बाज रहे। भारत का राह फरार, 60 दिन की मोहलत के बावजूद कोई जवाब न दे सका। जवाब न आने पर अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने रिपोर्ट जारी कर दी। खुसूसी माहिरीन ने सवाल उठाया था, क्या भारत के पास अपने लगाए हुए इल्ज़ामात का कोई सबूत है? भारत ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल की वजह से इंसानी जिंदगियों के नुकसान का अजाला करेगा, इस पर मुआफ़ी मांगेगा? क्या भारत सिंध तास मुआहदे की जिम्मेदारियां अदा करेगा? पाकिस्तान के कानूनी हुकूक और बुनियादी इंसानी हुकूक की पासदारी करेगा? क्या भारत सिंध तास मुआहदे की डिस्पोज रेजोल्यूशन की शिकों की पासदारी का इरादा रखता है? ये भी बताया जाए कि जम्मू कश्मीर के तनाज़े के पुरअमन हल और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने के लिए भारत क्या इक़दाम उठाने का इरादा रखता है।
India has released this water without any prior notification. India's most recent action clearly exemplifies the weaponization of water. The international community must take notice of India's continued disregard of a bilateral treaty. पाकिस्तान अपने आबी हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारतीय इक़दामात से पाकिस्तान की ग़िज़ाई सलामती को ख़तरा लाहक है। सिंतास मुआहिदा नाफिजुल अमल और फ़रीक़ैन पर उसकी पासदारी लाजिम है। बैनुल अक़वामी बरादरी भारत की आबी जारियत का नोटिस ले। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की गैर मुल्की सिफारतकारों को ब्रीफिंग। कहा, भारत का हालिया इक़दाम पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की वाज़ेह मिसाल है। पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका है कि पानी रोकना या रुख मोड़ना जंगी इक़दाम तस्वुर होगा। बांग्लादेश में तालिब इल्म रहनुमा की टारगेट किलिंग पर आज यौम सोग मनाया जा रहा है। डॉक्टर यूनुस ने शरीफ उस्मान की शहादत कौम के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दिया। शरीफ उस्मान हसीना वाजिद के खिलाफ एहतजाजी तारीख के अहम रहनुमा थे। शहीद तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हादी की मैयत सिंगापुर से ढाका मुंतकिल। बांग्लादेशी तलबा ने कत्ल का जिम्मेदार भारत को ठहरा दिया। उस्मान हादी को भारतीय फ़ोन नंबर से कत्ल की धमकियां दी जा रही थीं। ढाका और दीगर शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहिरे। भारतीय सिफारत खाने के बाहर एहतजाज। भारत की जानिब झुकाव रोकने वाले 2 अखबारात के दफातर नजर आतिश। राजशाही में मोदी के खिलाफ नारेबाजी। तलबा का शेख मुजीब की रिहाइश गाह गिराने का मुतालबा। पंजाब में धुंध का राज। मोटरवे के कई सेक्शन बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 लाहौर से कोट मोमिन तक, M2 और लाहौर से समंदरी तक M3 भी हद निगाह कम होने के बायस बंद कर दी गई। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही का शिकार है। ड्रोन के जरिए चालान हो रहे हैं मगर डाकू नहीं पकड़े जा रहे। सिंध हुकूमत कराची दुश्मनी कर रही है। हादसात में 97 अफराद जान से गए। शहरी प्यारों की लाशें उठा रहे हैं। वज़ीर आला बताएं, हादसात कब रुकेंगे? अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का धरने से खिताब। कहा, PP का ताक़ुब जारी रहेगा। सिंध हुकूमत अपने 17 बरस की कारकर्दगी का हिसाब दे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं, जमात इस्लामी के धरने उनकी नाकामी का सबूत हैं। चालान और जुर्मानों का मसला है तो लाहौर और इस्लामाबाद में धरने क्यों नहीं दिए जाते? ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। कोरंगी, गुलशन इकबाल और मलीर में स्कूटी चलाने की तरबियत का आगाज़ हो चुका। पिंक स्कूटी के लिए दरख्वास्त देने वाली वर्किंग वुमेन्स की हौसला अफजाई की जाएगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, हैदराबाद में भी स्कूटी की तरबियत शुरू कर दी गई है। जल्द दीगर शहरों में भी तरबियत का आगाज़ करेंगे। तरबियती प्रोग्राम ख़वातीन की खुद एतमादी और अमली आज़ादी की जानिब अहम कदम है। घोटकी पुलिस के कच्चे में ड्रोन हमले। मजीद 3 डाकू हलाक करने का दावा। 2 रोज के दौरान मजमूई तौर पर 7 डाकू मारे गए। पुलिस कार्रवाइयों में डाकुओं की कमीन गाहें तबाह। ऑपरेशन जारी। PTI दौर के मुशीर एहतिसाब शहजाद अकबर को वतन लाने की कोशिश। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भेजी गई दस्तावेजात बरतानवी हुकूमत को मिल गई। दस्तावेजात में शहजाद अकबर के खिलाफ मुकदमात और अदालती कार्रवाई की तफसील दी गई है। ज़राए का कहना है NCCIA, FIA और नैब के मुकदमात की तफसीलात भी दी गई। शहजाद अकबर के खिलाफ 2 मुकदमात थाना सेक्रेटेरिएट और थाना कोहसार में दर्ज हैं। हर साल अरबों रुपए का कीमती सरमाया स्मगलिंग की नजर हो जाता है। स्मगलिंग टैक्स चोरी पर किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। सूबाई हुकूमतें गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों में ताउन करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR की कारकर्दगी से मुतालिक जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा, स्मगलिंग की रोकथाम से मुतादिद अशिया अब कानूनी दरामद होकर मईशत का हिस्सा बन रही हैं। वज़ीर आज़म की टैक्स चोरी के खिलाफ इक़दाम को मजीद तेज करने की हिदायत। पाक चीन और पाक ईरान सरहदी तिजारत में अहम पेशरफ्त।
नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन ने सरहदों पर जदीद तरीन स्कैनर सिस्टम नस्ब कर दिए। स्कैनर्स पाक चीन सरहद पर सौसत ड्राईपोर्ट और पाक ईरान सरहद पर गबत बॉर्डर टर्मिनल पर नस्ब किए गए हैं। 22 सेकंड में गाड़ी की स्कैनिंग से क्लियरेंस के अमल में नुमाया तेजी आएगी। अहम तिजारती राहदारियों पर मजमूई तिजारती कारकर्दगी में खातिर खा बेहतरी मुतवक्के। सेनेट की कायमा कमेटी मवासलात के इजलास में झड़प। विफाकी वजीर अलीम खान और सेनेटर पलवशा खान में तल्ख कलामी, एक दूसरे को शट अप कॉल। पलवशा के सवाल पर अलीम खान बोले, सारे जहां के बेईमान इस कमेटी में जमा हो गए। हाउसिंग सोसाइटी को फायदा पहुंचाने का इल्जाम जाती तजलील समझता हूं। पलवशा खान ने कहा, आप सवाल करने पर सीख पा क्यों हैं? क्या आप शर्मिंदा हैं? अलीम खान बोले, इस लेवल पर नहीं जाना चाहता जिस पर आप आ गई हैं। मेरी जात पर बात करेंगी तो आपकी जात पर भी करूंगा। परवेज रशीद की बीच बचाव की कोशिश काम न आई। चेयरमैन कमेटी के कहने पर अलीम खान की माजरत, अपने अल्फाज वापस ले लिए। पीएफ एयरमैन अकेडमी कोरंगी में पासिंग आउट परेड। पाक फजाइया, पाक बहरिया और दोस्त मुल्कों के एयर ट्रेनर्स की शिरकत। बेहतरीन कारकर्दगी पर एयरक्राफ्ट मैन सार्जेंट अहमद हुसैन आरिफ को एयर चीफ ट्रॉफी दी गई। एयरक्राफ्ट मैन हमजा अली ने अजहर खान ट्रॉफी हासिल कर ली। नूर खान ट्रॉफी भी एयरक्राफ्ट मैन अहमद हुसैन आरिफ के नाम रही। एओसी ट्रॉफी अकेडमी सार्जेंट एयरक्राफ्ट मैन शफकत नूर ने जीती। श्रीलंका के LAC हेराट को बेहतरीन गैर मुल्की ट्रेनी की ट्रॉफी दी गई। दुबई में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। बुर्ज खलीफा पर बिजली गिरने का हैरत अंगेज मंजर कैमरों में महफूज हो गया। खराब मौसम के बायस वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी नाफिज। ग्लोबल विलेज और पब्लिक पार्क्स को भी बंद कर दिया गया। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। मुसाफिरों का शारजा एयरपोर्ट पर एहतजाज। सऊदी अरब के शुमाली इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शदीद लहर आ गई। तबूक के पहाड़ी इलाके ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। पाकिस्तान और भारत अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में दिफाई चैंपियन बांग्लादेश नॉकआउट। शाहीनों ने सेमीफाइनल में बंगाल टाइगर्स को 8 विकेट से आउट क्लास कर दिया। ग्रीन शर्ट्स ने बारिश से मुतासिर मैच में 122 रन का हदफ 63 गेंद पहले हासिल किया। सुमैर मिन्हास ने 69 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। बांग्लादेशी टीम पहले खेलकर 121 पर ढेर हुई। अब्दुल सुभान ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। इतवार को पाकिस्तान और भारत के दरमियान टाइटल के लिए जंग होगी। HPL PSL 11 के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का आगाज। इंटरनेशनल खिलाड़ी 20 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। 2 नई टीमों की नीलामी 8 जनवरी को इस्लामाबाद में होगी। फ्रेंचाइज के इजाफे से PSL टीमों की तादाद 8 हो जाएगी। मजीद टीमों और मैचेस से खिलाड़ियों के लिए ज्यादा मौके पैदा होंगे।